सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं एसएससी मैथमेटिक्स में एडवांस मैथमेटिक्स की। आप जानते हैं कुछ सीजीएल वगैरह होते हैं जिसमें एडवांस मैथ्स आती है। ये सीसेट के पेपर में भी एडवांस मैथ्स आती है। इसमें राकेश यादव जी के द्वारा जो लिखी गई बुक है एडवांस मैथ्स की, उसके सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके अलजेब्रा टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 11th क्वेश्चन हम जब तक पढ़ रहे हैं तब तक आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, उसको देखिएगा। लिखा है कि इफ 1/4 इंटू 2/6 इंटू 3/8 इंटू 5/10 इंटू 5/12 अप टू इंटू 31/64 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि 1/4 गुणित 2/6 गुणित 3/8 गुणित 4/10 गुणित 5/12 अप टू गुणित 31/64 बराबर 1/2 की पावर x, तो x का मान ज्ञात करिए। जरा देखिए ध्यान से। अब आप कहेंगे सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दें, नीचे का मल्टीप्लाई कर दें, काट पीट दें, याद आना चाहिए। तो यही करते रहोगे, यही चलेगा। ठीक है भाई, एक एक ज़्यादा दो, दो एक तीन, तीन से एक ज़्यादा चार, चार से एक पाँच, पाँच से एक छः, छः से 30, 31 तक लिख दो, क्या दिक्कत है। देखो एक बात तो क्लियर है, क्योंकि यहाँ 2 की पावर x है, तो x निकालने के लिए ज़रूरी है कि इधर भी 2 की पावर होना चाहिए डिनोमिनेटर में। अगर यहाँ पर 2 की पावर है तो यहाँ भी 2 की पावर में ही पूरी चीज़ सिस्टम लिखा होना चाहिए। बस वही सर्च करना है कि क्या कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो ध्यान से, अगर ध्यान से देखो, अब 2 दूनी 4, ये 2 कट गया। इस 3 से ये 2 कट जाएगा, 3 दूनी 6। इस 4 से 2 कट जाएगा, इस 5 से ये 10 कट जाएगा। यानी हर बाद वाले नंबर 2 बार जाएगा। हर बाद वाले नंबर पहले वाले के डिनोमिनेटर को 2 बार काट रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये 31 भी कट जाएगा इसके पहले जो भी लिखा होगा, और ये 12 भी इसके बाद वाले से कट जाएगा। तो यानी कि ऐसा 64 नहीं कट सकता, क्योंकि 64 काटने के लिए 64 के बाद ऊपर नंबर होना चाहिए। तो ये तो समझ में आ गया कि नीचे ऊपर तो हो गया 1, नीचे 2 गुणित 2 गुणित 2 कहाँ तक जाएगा। अब देखो 4, 4, 6, 8 होते होते 64 तक ले जाना है, 64 के पहले तक ले जाना है। तो कुल कितनी संख्याएं हैं पर ये गुनिए आप। देखो 1 से लेकर के 31 तक है, यानी ऊपर ध्यान से देखो तो 31 संख्या है ना, और 31 में ये वाली चीज कट नहीं रही है। तो यानी कि नीचे वाले 30 जो टर्म है वो कट गए होंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 2 गुणित 2 30 टाइम्स आएंगे। सही कह रहा हूं ना। और उसके बाद 1/64 बचेगा, जिसका कोई भी काउंटर पार्ट उसको कैंसिल करने के लिए आगे प्रेजेंट नहीं है। सही कह रहा हूं ना। और ये किसके इक्वल है, 1/2 की पावर x। अब देखिए 30 तो ये हो गया और 64 ये हो गया, 30 बार आएगा ना। हाँ, तो इसको क्या लिखा जाएगा, 1/2 की पावर 30 इंटू 1/2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर 6 बराबर 1/2 की पावर x। तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 36 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x। अगर आप तुलना करिए तो x की जगह क्या लिखा है, 36। तो कंपेयर करेंगे तो x का मान क्या आएगा, 36। 36 इज योर करेक्ट आंसर। इतना सोचना पड़ेगा। देखो मैथमेटिक्स टफ नहीं होगी वहां पर केवल आपका ब्रेन चलेगा कि आखिर ये कुछ गड़बड़ सड़बड़ दिया, कहीं कुछ छुपा हुआ उसके अंदर, छुपा रुस्तम होगा वो। ठीक है, तो ये आपका 11th क्वेश्चन है और इसका सी पार्ट इज द करेक्ट इन दिस ऑप्शन। इसमें सही है सी पार्ट। कोई और दूसरी बुक होगी, कोई और क्वेश्चन होगा, ये किसी ईयर में पूछा नहीं गया है, ये तो सिंपल अलजेब्रा है, उसको केवल प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, देखिए 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जब तक हम पढ़ते हैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। लिखा है इफ x इज इक्वल टू √3 + 1 अपान √3 - 1 एंड y इज इक्वल टू √3 - 1 अपान √3 + 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y²। यदि x बराबर √3 + 1 अपान √3 - 1 है और y बराबर √3 + 1 - 1 अपान √3 + 1 है, तो x² + y² का मान ज्ञात करना। जरा समझने की कोशिश करिएगा। x दिया हुआ है आपका √3 + 1 अपान √3 - 1, और y दिया हुआ है आपका √3 - 1 अपान √3 + 1, और आपसे कह रहा है कि x² + y² का मान ज्ञात करिए।
तो आप कहेंगे वेरी सिंपल, x का मान रख दो और y का मान रख दो, स्क्वायर कर दो, खोल दो, काट पीट दो, यही करते रहो फिर, और तुम्हें पर काम नहीं है कोई। दिमाग लगाइए जरा। अगर ध्यान से आप देखिए यहां पर इन दोनों में क्या संबंध दिख रहा है भाई, ये वैल्यू बिल्कुल बिल्कुल x की वैल्यू की उल्टी लिखी है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि y एक्चुअली कुछ नहीं है 1/x है? कह सकता हूं ना। तो यानी कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। और ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि जब आप x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ये कई बार यूज किया गया है, जो एसएससी की बुक है राकेश यादव सर की, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, उसका वीडियो पड़ा हुआ है, उसके भी क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि आप x रख दीजिए, 1/x रख दीजिए और उसको स्क्वायर कर दीजिए, अपने आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी। अब इसको करने की पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। देखो ध्यान से, पहले आपको x को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम यहीं रख देंगे तो फिर दिक्कत क्रिएट करेगा ना, फिर तो वही चीज़ हो जाएगी आपकी। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, पहले तो हम ये पकड़े कि हमको निकालना क्या है। x की वैल्यू है √3 + 1/√3 - 1। पहले तो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्योंकि नीचे का रूट हटाना है आपको। ऊपर आप ध्यान से देखो तो √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आएगा a² + b² + 2ab 2√3, और नीचे आएगा a² - b², यानी √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। ऊपर देखेंगे तो आएगा 4 + 2√3/2, 2 से डिवाइड कर दो तो 2 + √3। एक्चुअली x का मान है 2 + √3, x की वैल्यू है 2 + √3। पकड़ में आ गया। अब 1/x भी निकाल लेते हैं, तो इसको इधर लिख देते हैं जरा, है x का मान है 2 + √3। अब यहां अगर रख देंगे अपान में तो दिक्कत करेगा ना, यही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1/x का मान क्या आएगा, 1/2 + √3, फिर दिक्कत, तो नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, 2 - √3 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर तो 2 - √3 रहेगा और नीचे आएगा a - b, a + b, a² - b², तो 2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3, तो 1 हो गया, यानी 2 - √3। a की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 + √3 और 1/x की वैल्यू 2 - √3 रख दो उठा करके यहाँ पर। तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 + √3, 1/x 2 - √3 का होल स्क्वायर, इस 2 को इधर ले आओ, बराबर x² प्लस, एक्चुअली 1/x स्क्वायर ही तो y² है भाई, y ही तो 1/x है ना। तो जब यहाँ वैल्यू रखेंगे उठा करके कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये √3 कट जाएगा, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 -2 बराबर x² प्लस y², तो x² प्लस y² वैल्यू आ जाएगी 14। तो ये आपका आंसर है, और आपका जो पार्ट सही है दैट ए पार्ट इज सही, इसका ए पार्ट सही है। ठीक है, तो दिस इज द 12वां क्वेश्चन। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।